तो बच्चों, इससे पिछले वाली क्लासों में हम लोग वर्ण, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे कि क्रिया विशेषण है क्या। उसके बाद बारी बारी से हम लोग उसके भेद के बारे में भी जानेंगे। तो क्रिया विशेषण जानने से पहले क्या है कि हम लोग क्रिया भी पढ़ चुके हैं और विशेषण भी पढ़ चुके हैं। तो क्रिया की परिभाषा क्या होती है कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, उठना, बैठना, मतलब जो भी हम लोग काम करते हैं वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। विशेषण की परिभाषा हम लोग पढ़े थे कि जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती हो उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे लाल कलम, है ना, मोटा आदमी इत्यादि। तो क्रिया के बारे में भी जानिए और विशेषण के बारे में भी हम लोग अच्छी तरह से पहले जान चुके हैं। तो अब ये दोनों शब्द जो है वो एक साथ मिलके बन रहा है क्या, क्रिया विशेषण। तो हम लोग परिभाषा के माध्यम से इसको समझते हैं। तो बोल रहे जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। मतलब क्रिया की विशेषता को जब बतलाया जाए शब्द तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। हम लोग क्रिया पहले पढ़े थे कि जो भी काम हम लोग करते हैं वो क्रिया कहलाता है। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण में क्या होगा कि क्रिया की विशेषता बतलाई जाएगी। जब क्रिया की विशेषता बतलाई जाएगी तो हम उसे क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। फिर हम परिभाषा के माध्यम से हम समझते हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे जा रहा है। यहां हम लोग शब्द देखते हैं धीरे धीरे, क्या है, धीरे धीरे देखते हैं। तो राम जो है वो क्रिया क्या कर रहा है, जाने का वो काम कर रहा है। इसमें क्रिया कौन है, जा रहा है। ये जाना उसमें क्या हो गया, क्रिया। लेकिन वो जा किस पर कर रहा है, तो वह जा रहा है कैसे, धीरे धीरे जा रहा है। कैसे जा रहा है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। क्योंकि जाना है वो क्रिया है और ये धीरे धीरे बता रहा है कि वो किस प्रकार जा रहा है। उसके बाद दूसरे उदाहरण में देखते हैं कि वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। यहाँ भी जाना क्रिया है लेकिन है क्या, वो प्रत्येक दिन स्कूल जाता है। लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वह जो स्कूल जो जाने का जो काम कर रहा है वो प्रतिदिन कर रहा है। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं है जो वो स्कूल नहीं जाता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे और यहाँ पे प्रतिदिन क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। अब हम लोग क्रिया विशेषण की कितने भेद हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं, 4 भेद। सबसे पहले है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जैसे धीरे धीरे, तेज। इसके बाद है कालवाचक क्रिया विशेषण, इसका उदाहरण होता है कल, प्रतिदिन, हर दिन। उसके बाद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जैसे आस पास, ऊपर, नीचे। उसके बाद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, आमने सामने। तो अब हम लोग क्या है कि इसकी फिर से हम लोग समझते हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे जा रहा है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या देखिए कि जैसे धीरे
फिर उसके बाद हम पढ़े क्रिया विशेषण के भेद। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ना, धीरे धीरे। कालवाचक क्रिया विशेषण कल, प्रतिदिन, हर दिन। स्थानवाचक क्रिया विशेषण आसपास और ऊपर। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या कहते हैं, परिणाम का बोधक कि क्रिया कितना है, जैसे थोड़ा और कम, है ना। तो अब हम लोग इसके बारे में जान गए। अब हम लोग एक एक करके इसके भेद के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। रीतिवाचक के बारे में अब हम लोग जानते हैं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है क्या। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो क्या बोल रहा है कि इसमें कार्य करने की, जो हम लोग काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काम करने के तरीके के बारे में बताया जाता है। मतलब काम कैसे कर रहे हैं, मतलब काम करने का जो तरीका है वो पता चले, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे क्या हो गया, धीरे धीरे कैसे करना, मतलब तरीका है कि काम करने का मेरा जो तरीका है वो क्या है, धीरे धीरे। किसी का काम करने का तरीका शीघ्र होता है अक्सर, इसलिए इसमें पता चलता है कि वह काम किस तरीके से वो कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे वह धीरे धीरे चल रहा है, वह धीरे धीरे पढ़ रहा है, वह शीघ्र खाना खा लेता है, वह अक्सर दौड़ता रहता है। ये सब तरीका के बारे में होता है, इसलिए सब क्या कहलाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम लोग जानते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण, कि कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहेंगे। काल हम लोग सबसे पहले से काल मतलब क्या होता है, समय होता है। काल मतलब क्या होता है, समय। तो इसमें समय का बोध होता है, विशेष इसमें क्या होता है, कार्य करने के समय का बोध होता है ना। काल मतलब समय होता है, तो इसमें ये बताता है जो क्रिया जो हो रहा है वो किस समय पे हो रहा है। जैसे प्रतिदिन, कल, रोज, प्रतिवर्ष। जैसे कहते हैं वह प्रतिवर्ष अच्छा काम करता है, तो बता रहा है समय कि वो प्रतिवर्ष जो है वो अच्छा काम कर रहा है ना। वह प्रतिदिन स्कूल जा रहा है, वह समय बता रहा है कि वह प्रत्येक दिन जो है वो स्कूल क्या कर रहा है, वो जा रहा है। अब हम लोग जानते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है, उसके स्थान का बोध होता है। किसका बोध होता है, स्थान का। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं जहां पे स्थान का उसका बोध हो। जैसे ऊपर, अंदर, आमने सामने। जैसे बोलते हैं कि वह घर के अंदर है, तो इसमें स्थान का बोध हो रहा है कि वह जो है वो घर के क्या है, वो अंदर है। अब हम लोग जानते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं किसे, और उसे समझने का प्रयास करते हैं। बोले जो क्रिया के परिमाण का बोध हो, इसमें क्या होता है, परिमाण का वो बोध होता है कि क्या वो काम कर रहा है, वो कितना कर रहा है, परिणाम का बोध होता है। जैसे थोड़ा, कम, बहुत, ये सब जो है वो क्रिया विशेषण के भेद है। और इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से जाना। हमें ये पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा।